बच्चों, ये लेक्चर नंबर 13 है बच्चों। और आज हम आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 17 और 19 देखेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम रैशनल नंबर है। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको बच्चों रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, थोड़ा सा आपको रिकैप करा देते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है बच्चों कि अगर कोई p बाई क्यू कोई रैशनल नंबर है बच्चों, p बाई क्यू, अगर p बाई कोई बच्चों कोई रैशनल नंबर है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो p बाई क्यू है बच्चों, वो स्टैंडर्ड फॉर्म तभी कहलाएगा जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। दो शर्तें हैं बच्चों जो कि फुलफिल होंगे। पहला शर्त ये है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है बच्चों वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और दूसरा शर्त क्या था? दूसरा शर्त ये था कि हमारा HCF बच्चों 1 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और HCF 1 है बच्चों, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि वो हमारा जो हमारा रैशनल नंबर है बच्चों वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, चलो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों 35 बाई 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला सब पार्ट 35 बाई 49। ठीक है बच्चों, ये रैशनल नंबर है। पहले तो देखो बच्चों, क्या है इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है? नहीं। हाँ, इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, इसका डिनोमिनेटर 49 है जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसका HCF 1 होगा क्या? 35 और 49 का HCF ना। 35 और 49 का HCF 1 कैसे होगा बच्चों? नहीं होगा ना। देख लो, आप खुद HCF निकाल सकते हो। 35 और 49 का, 35 और 49 किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 5 और 7 सिर्फ 1 का टेबल के अलावा और कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे 5 और 7 कटेगा। ठीक है, तो हमारा HCF जो है 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, HCF हमारा 7 आ गया। अब देखो, इसका HCF तो 1 चाहिए था ना बच्चों, लेकिन HCF 7 है, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने का बच्चों दो तरीका होता है। एक एक्चुअल मेथड होता है और दूसरा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म से आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, लेकिन मैंने दोनों तरीका बताया बच्चों। ठीक है, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, 35 बाई 49 है तो इसको हम लिखेंगे 35 बाई 49। अब बच्चों इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे। ये 7 का टेबल से कटेगा। 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, 5 बाई 7 आ गया हमारा। अब देखो बच्चों, इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। और इसका 5 और 7 का HCF क्या है बच्चों? 5 और 7 का HCF भी 1 है। 5 और 7 का HCF भी 1 है, क्योंकि देख लो 5 और 7 जो है, 5 और 7 जो है, 5 और 7 दोनों ही 1 के टेबल के अलावा और कोई भी टेबल में नहीं आता है। 5 और 7 दोनों ही, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 5 और 7 दोनों ही आए, सिर्फ 1 के अलावा, है ना। इसलिए इसका HCF 1 ही होगा बच्चों। और इसका HCF 1 और इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है बच्चों, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो हम कह सकते हैं बच्चों 5 बाई 7 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है रैशनल नंबर का। 35 बाई 49 जो रैशनल नंबर है हमारा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों 5 बाई 7 है। मैंने इस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया बच्चों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्लीज इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा बच्चों। -27 बाई 45 -27 बाई 45। ठीक है,
इसको सॉल्व करिए बच्चों आप, ठीक है, -27/45। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसका न्यूमरेटर नेगेटिव है लेकिन डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। चलो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। क्या 25 नेगेटिव को थोड़ा भी हटा दीजिए बच्चों, 27 और 45 को देखिए, क्या 27 और 45 का एचसीएफ 1 होगा? बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि 27 और 45 है बच्चों, 27 और 45 का एचसीएफ आप अगर निकालिएगा बच्चों, तो मैं बच्चों इस बार मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, एचसीएफ को निकालने के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर रहा हूं, तो 27 यहां और 45 इधर, 27 1 जा 27, ठीक है, तो 15 - 7 8 3 - 2 1, ठीक है बच्चों। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आपको आता है ना बच्चों, 18 1 जा 18, 18 9 2 जा 18, 18 - 18 0। मतलब कि बच्चों यहाँ पे हमारा 3 डिवाइजर है, एक 27 है, एक 18 है, एक 18 है बच्चों और एक 9 है बच्चों। हमारा 3 डिवाइजर है और 27 18 और 9, इसमें हम लोग हमारा एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे छोटा डिवाइजर होगा, और सबसे छोटा डिवाइजर कौन है 27 18 और 9 में 9, तो हमारा एचसीएफ बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए बच्चों इसका एचसीएफ 9 आ रहा है और एचसीएफ है क्या बच्चों, हकीकत में एचसीएफ को तो 1 होना चाहिए ना, तो ये हमारा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो -27/45, ठीक है, तो 9 से दोनों कट जाएगा, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, ठीक है, तो -3/5, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है बच्चों और इसका एचसीएफ 3 और 5 का एचसीएफ बच्चों 1 है, क्योंकि 3 और 5 दोनों ही 1 के टेबल में आते हैं, और ऐसे कोई भी नंबर है और ऐसे कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिसमें 3 और 5 दोनों ही आए, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया रेशनल नंबर का, -27/45 का ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा वैसे थोड़ा थोड़ा इसका लेवल बढ़ते जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड सब टाइप था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 17 का 7 देखेंगे बच्चों, 7, क्वेश्चन नंबर 17 का 7, -87/116, ठीक है, -87/116, ठीक है बच्चों। बच्चों इस ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या है कि 87 और 116 है ना बच्चों, इसमें अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में काटने का कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है, जैसे अगर इसमें काटेंगे -87/116, 3 2 जा 6, 2 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 2 इससे तो नहीं कट रहा है, 3 का टेबल से तो नहीं कट रहा है बच्चों, ऐसे करेंगे बच्चों तो मुश्किल होगा, ठीक है। हम यहाँ पे कटिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते बच्चों, इसलिए हम लोग कटिंग मेथड का करेंगे यूज तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है, इसलिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन का यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लॉन्ग डिवीजन का यूज करेंगे, 116 को 87 से डिवाइड करेंगे, 87 2 जा क्या होता है, 7 2 जा 14, 8 2 जा 174, 27 1 जा 87 और 16 7 जा 16 - 7
9 10 minus 8 2 87 29 3 जा 87 29 3 जा 87। अब बच्चों 29 3 जा 87 आ चुका है और हमारा ये बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड है बच्चों, और इसका सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा डिवाइजर क्या है 29, 87 से तो छोटा है, तो हमारा एचसीएफ बच्चों 29 आ गया और -87/116 को बच्चों 29 से काट सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस तरह कटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं बच्चों, लेकिन वैसे काटते तो थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लिए और फटाक से कटिंग मेथड का यूज कर लिए। 29 3 जा 187 और 29 4 जा 116। आप ऐसे देख भी सकते हो, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 9 10 11 116। तो -3/4 हमने क्या किया, हमने एचसीएफ इससे निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ताकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल जाए, जिससे एक ही बार में ऊपर नीचे कट हो जाए, ठीक है, और आसानी से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए और यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा -3/4, जिसमें 4 हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और 3 और 4 का एचसीएफ बच्चों 1 है। तो मतलब कि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब हमारा -3/4 स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर बच्चों आपको अगर इस तरह इस टाइप का सवाल मिले 48/54, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना हो तो बच्चों आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हो। 48/54 है तो 48/54, इसमें बच्चों आपको एचसीएफ भी निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन में, क्योंकि ये आसानी से कट जाएगा। 8 6 जा 40, 8 6 जा 6 8 जा 48, 6 का टेबल में दोनों ही कट जाएगा, 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54। तो हमारा 8/9 हमारा आसानी से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आ गया, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आए तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज करने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने में, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 299 -161, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 8 है, 8 है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं आप लोग को विजिबल है कि नहीं। हाँ चलो, ये भी बड़ा नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है बच्चों। इसमें भी हम लोग क्या कोशिश करेंगे बच्चों कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करें, ठीक है। 161 है, ठीक है, जो छोटा नंबर होगा वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा यहाँ पे, और जो बड़ा नंबर है बच्चों वो हमारा डिविडेंड है, ठीक है। 299, अच्छा बच्चों 161 2 जा क्या होगा, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 3, ठीक है। 161 जा 161, 9 - 1 8, 9 - 6 3, 2 - 1 1। अब 161 किए, 138 1 जा 138, 11 - 8 3, 5 - 3 2 0, 138, 23 into 6, 6 is 18, 6 to 12 plus 13, 23 6 जा 138। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है बच्चों, और हम लोग देख रहे हैं कि सबसे छोटा डिवाइजर 23 है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ है बच्चों वो 23 है, आ चुका है हमारा एचसीएफ बच्चों। अब क्या करेंगे, 299 बाय -161। पहले तो बच्चों एक काम करेंगे हम लोग, पहले एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि पहले इसका हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे बच्चों। इसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है ना, पहला काम क्या है हमारा, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना, पहला शर्त भी यही है। तो पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएंगे बच्चों,
299 माइनस 161, ठीक है, उसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -299 बाई 161, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चों वो 23 आया है। अब 23 से ऊपर नीचे दोनों कट जाएगा, उसको काट देते हैं। 23 1 जा 23, 23 1 जा 23 और 23 1 जा 23, 6 69, 23 3 जा 69, तो 13 आ गया। 23 1 जा 23, 29 माइनस 23 का डिफरेंस 6 आया और 6 9 69, 23 3 जा 69 हो गया, 13 से कट गया। अच्छा, और ये 161 कितना बार में कटेगा, चलिए देख लेते हैं। 23 7 जा करते हैं, 7 3 जा 21, ठीक है, 23 7 जा, है ना, 23 7 जा 161, 13 को उसको 299 का माथा पे लिखे और 161 को हम लोग उसका पैर में लिखे, ठीक है, तो 13 ऊपर 7 नीचे, तो हमारा आंसर आ गया -13/7। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चों, और हमारा डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है और 13 और 7 का एचसीएफ भी बच्चों हमारा 1 है। देख लीजिए 13 और 7 का एचसीएफ हमारा 1 है, ठीक है, और इस तरह एचसीएफ निकाले और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, और देख लेता हूं बच्चों कि आपको ये विजिबल है कि नहीं। -13/7 बिल्कुल विजिबल है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।